नमस्कार बच्चों। आज हम मुंशी प्रेमचंद लिखित कहानी ईदगाह पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानी और उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ 8 खंडों में मानसरोवर शीर्षक से संकलित हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के द्वारा पाठकों का मन मोह लिया है। यह एक आदर्शवादी और यथार्थवादी लेखक हैं। इनके लिखित उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि हैं। इनकी कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख हैं। इस कहानी के द्वारा उन्होंने बताया है कि बच्चों में भी त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे संवेदनशील गुण पाए जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया है। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं और यह नैतिक मूल्य हर भारतीय में समाये हुए हैं। तो बच्चों, आज की कहानी ईदगाह के बारे में हम जानेंगे। ईदगाह एक ऐसी कहानी है जिसमें बालक के द्वारा यह बताया गया है कि हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लेखक बताते हैं कि त्योहार के दिन मौसम भी बहुत सुहावना होता है। वह दिन बड़ा ही सुंदर और मनमोहक लगता है, इसीलिए सब बहुत प्रसन्न रहते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालते हैं, गिनते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है, जिसके माता पिता की अचानक बीमारी के कारण मौत हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता कि उसके माता पिता को आखिर क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना के साथ ही रहता है। दादी अमीना के कहने से वह सोचता है कि उसकी माँ अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने गई है और पिता भी उसे अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आएंगे। आशा तो बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए हामिद उसी आशा में जी रहा है। हामिद के पास जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। इधर दादी अमीना ईद के दिन भी कोठरी में बैठी रो रही है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा की किरण। हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। उधर अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पास उसकी दादी के अलावा कोई नहीं है। दादी को डर है, कहीं भीड़ में बच्चा खो गया तो क्या होगा। 3 कोस कैसे पैदल चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी उसके पैरों में नहीं हैं। अगर वह साथ जाती तो थोड़ी दूर उसे गोदी में ले लेती, लेकिन यहाँ पर भी सेवइयाँ कौन पकाएगा। पास में पैसे भी नहीं हैं जो लौटते समय सामग्री लेती आए और झटपट सेवइयाँ बना ले। वहाँ तो सारी सामग्री तैयार करते ही घंटों लगेंगे। उधर गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ जाता है, दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, इमारतें हैं, अदालतें हैं, क्लब और कॉलेज हैं।
ईदगाह जाने वालों की टोलियां भी नजर आने लगती हैं। सभी एक से एक सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। तभी ईदगाह नजर आती है। सारे बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं। उसके मित्र अनेक प्रकार के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद से भी कहते हैं। हामिद उत्तर देता है कि आप अपने पैसे और खिलौने मिठाई रखे रखो। इधर मिठाइयों की दुकानों के बीच लोहे की दुकान भी होती है जिस पर नज़र हामिद की पड़ती है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं और वहाँ कई चिमटे रखे हुए हैं। हामिद को तभी ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वह रोटियां बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे देगा तो वह कितनी खुश होंगी और उनके उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मुझे हाथों में ले लेगी और दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, पड़ोस की औरतों को भी दिखाएगी। सारे गांव में हामिद के ही चिमटे की चर्चा होगी। कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने हामिद को बुलाकर चिमटा उसको दे दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर कुछ इस तरह रखा जैसे बंदूक हो और अपने साथियों के साथ बड़ी ही आशा के साथ और खुशी के साथ चलने लगा। सभी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। बोले, अरे पगले, यह चिमटा क्यों लाया है? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? उसने कहा, मैंने 3 पैसे में मोल लिया है अम्मा। दादी ने सिर पर हाथ रखा, अफसोस करते हुए बोली, अरे कैसा नासमझ लड़का है। दोपहर हुई, कुछ ना खाया ना पिया, लाया भी तो क्या, लोहे का चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, आपकी उंगलियां जल जाती थीं, मुझसे देखा ना गया, यही कारण था कि मैं चिमटा ले आया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, लेकिन वहाँ पर भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। दादी ने आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं दी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद अपनी दादी का स्नेह का रहस्य क्या समझ पाता। इस प्रकार बच्चों, कहानी पूरी होती है। कहानी के द्वारा हमें यही बताया गया है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, श्रद्धा और स्नेह भाव रखना चाहिए। यह हमारी संस्कृति का मुख्य अंग होता है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में बड़ों का आदर करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और सदैव सच्चे का साथ देना चाहिए। यही इस कहानी का सार है। तो बच्चों, आज की शिक्षा है, सीख है कि हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, सदा सच बोलें और उनकी कही हुई बात को अमल में लाएं, क्योंकि उन्हीं की बात हमारे लिए हमारी जीवन दिशा में चलने की प्रेरणा देती है। थैंक यू बच्चों।